अभी हम नवादा लोकसभा क्षेत्र के पकरी बर्मा गांव में हैं, गांव ना पकरी बर्मा प्रखंड में हैं और यहाँ है हमारे पकरी बर्मा के ग्रामीण जिनसे हम जानना चाहेंगे खास करके इस बार दीपोत्सव प्रोग्राम के माध्यम से। इस बार ने इंजीनियर रंजीत कुमार जी के द्वारा बरसों से चलाया जा रहा है एक सुनियोजित प्रोग्राम है दीपोत्सव प्रोग्राम। दीपोत्सव कार्यक्रम के माध्यम से खास करके सनातन की ओर सनातन से चलें सनातन। नमस्कार, मैं राजेश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं डीएल भारत न्यूज। प्रिय अभिभावक, छात्र छात्राओं, आपको सूचित करते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि प्रतिभावान छात्र छात्राओं के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रतियोगिता मैथ्स योगा स्कॉलरशिप टेस्ट मिट्स 2024 जो मैथ्स योगा कोचिंग संस्थान के संचालक प्रवीण कुमार सर के द्वारा दिनांक 30/12/2023 को हिसुआ में आयोजित की जाएगी, जिसमें बच्चे 100% अंक लाकर छात्रवृत्ति प्राप्त कर अपना शैक्षणिक सपनों को साकार कर सकते हैं। जहां आपको सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, बीएचयू जैसे संस्थानों में नामांकन के लिए तैयारी करवाई जाएगी और यहां वर्ग 6 से ही जेईई नीट की फाउंडेशन कोर्स भी करवाई जाती है। मिट्स 2024 का रजिस्ट्रेशन 15 नवंबर 2023 से शुरू हो चुका है और 24 दिसंबर 2023 तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहत स्टेशनरी प्रोफेसर कॉलोनी हिसुआ से ले सकते हैं। 19 जनवरी 2024 को इसका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, जिसका परिणाम आप हमारे व्हाट्सएप, यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। परीक्षा परिणाम का लिंक आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। धन्यवाद। जिस तरह से धर्मांतरण और धर्म को लेकर के बातें चल रही है और धर्म में जिस प्रकार से धर्म पतन की ओर जा रहा है, तो ऐसे में इस प्रकार के कार्यक्रम को जो चलाया जा रहा है, तो हम जानना चाहेंगे किस कार्यक्रम के माध्यम से किस तरह का संदेश जा रहा है सनातनियों में। जी आप बताएंगे। हाँ, सनातनों में ऐसा ये प्रचार चल रहा है दीपोत्सव डॉक्टर रंजीत कुमार के माध्यम से, जो हमारे राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश जो है, इससे हमारा सनातन धर्म का बढ़ावा होगा और सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र के नाम से घोषित किया जाएगा। ऐसे इंजीनियर रंजीत कुमार के माध्यम से जो दीपोत्सव चलाया जा रहा है, इससे हमारा धर्म आगे की ओर बढ़ेगा, हमारा सनातन धर्म पूरे हिंदुस्तान में छा जाएगा और हमारी संस्कृति जो है, जो विलुप्त हो रही है, वो एक पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व को एक ऐसा संदेश देगा जो सनातन धर्म से पूरे विश्व छा जाएगा। मतलब इस तरह से चलाया गया कार्यक्रम हमारे धर्म को मजबूती प्रदान करेगा, और इससे हमारा आस्था बढ़ेगी, हम आगे की ओर बढ़ेंगे। धर्म ही एक ऐसा चीज है जिससे हम सारा कार्य जो आगे की बढ़ावा करते हैं वो एक धर्म के माध्यम से, और सभी धर्मों का जो है जन्मदाता सनातन धर्म है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी, धर्म के माध्यम से। खास करके धर्म की अगर बात करी जाए तो आज जिस प्रकार या जिस तरह का जो विकृतियां समाज में उत्पन्न हो रही है, यानी कि वह विकृतियां उत्पन्न होने का मेन वजह रहा है कि वो धर्म से बिल्कुल अलग रहा है, लेकिन इनके द्वारा सुनियोजित कार्यक्रम ये जो चल रहा है दीपोत्सव का या अन्य प्रकार के जो कार्यक्रम समाज को लेकर चल रहा है, खास करके सनातन धर्मियों के लिए, तो धर्म से जुड़ करके, धर्म में रह करके और धर्म के एक मजबूती प्रदान करना, संस्कृति को, खास करके संस्कृति जिस प्रकार से विलुप्त हो रही थी, ऐसे में संस्कृति को भी एक मजबूती प्रदान मिलेगी। जी हाँ, संस्कृति हमारा मजबूत होगा, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। इससे हमारा राष्ट्र मजबूत हो करके और पूरे विश्व को शिक्षा देगा। ये हिंदुस्तान शिक्षा देने का ये सिद्ध गुरु का देश है और इससे पूरे विश्व को शांति मिलेगी, विश्व को धर्म के प्रति आस्था होगी और हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा। अभी नवादा में देख रहे हैं कि नवादा लोकसभा क्षेत्र में ग्रामीणों के बीच जो हलचल, एक कोलाहल, एक कौतूहल सा है। नवादा का बेटा नवादा का ही नेता हो, मतलब नवादा का सांसद नवादा से ही हो। तो इस सांसद के दौड़ में 2024 आगामी जो चुनाव आने वाली, इस चुनाव में 2024 के दौड़ में बहुत सारे नवादा के बेटा हैं, जैसे गुंजन सिंह है, एक गगन कुमार जी का भी नाम सामने आ रहा है। ऐसे में इंजीनियर रंजीत कुमार जी को आप कैसे देखते हैं, इन सबों से कैसे कंपैरिजन करते हैं? हम ये अभी जो नवादा जिला में जो चल रहा है, हमारा नवादा का बेटा है, नवादा का नेता हो,
आज जो भी हैं प्रबल दावेदार, तो मान लिया जाए कि हम भी हो सकते हैं सांसद का उम्मीदवार, लेकिन कह देने से नहीं। जो कार्य हमारे 5 साल से विगत, आज तो दीपोत्सव का कार्यक्रम के इन्होंने जो सांस्कृतिक का जो हमारे सांस्कृतिक का जो है बढ़ावा देने का काम जो कर रहे हैं इंजीनियर रंजीत जी 5 साल से, इसको लेकर के आम जनमानस में या रंजीत जी के प्रति भाजपा कार्यकर्ताओं ने आम जनता के प्रति है कि इनके जैसा उम्मीदवार हमारे नवादा जिला का हो। मतलब कि समाज में जो फैली हुई जो विकृतियां हैं, समाज में फैली हुई जो दुष्प्रभाव है, लोगों का जो मनोवृत्तियां जो विकृत जो जन्म लिया है, तो खास करके इनके द्वारा जो चलाया गया ये समाज में क्यूरिटी कैसे है, समाज के लोग कैसे अवेयर हों, तो इनके कार्यक्रम, इनकी गतिविधि को देखते हुए लोगों में एक ऐसा एक जुनून पैदा हुआ कि नहीं, इस बार अगर इंजीनियर रंजीत कुमार आए तो हमारे लिए बहुत ही बेहतर विकल्प होंगे, ऐसा कुछ। जी, हमको तो इतना खुशी हो रहा है कि वो खुशी में हम समा नहीं पा रहे हैं। माननीय इंजीनियर रंजीत जी का जो कार्यक्रम हमने 5 साल से ऊपर से हमने जानकारी प्राप्त मुझे हुआ है, ये जो मानव सनातन धर्म का जो प्रचार कर रहे हैं, और जैसे पूर्व में त्रेता द्वापर सतयुग में जो चला था संत महात्माओं को, उन्होंने जो प्रचार संतों को माध्यम से जो धर्म का प्रचार हुआ, वह विकृतियां जो बढ़ रही थी, ये हिंदुस्तान, ये बिहार में अभी तत्काल में जो चल रहा है विकृतियां, दोषारोपण जो चल रही है, हमारे सनातन धर्म को नीचे पीढ़ी में ले जाने का जो कार्य कर रहे थे अदर धर्म के लोग, और इस धर्म को बचाने के लिए एकमात्र हमारे बिहार में अगर कोई बेटा अगर पैदा लिया है वो नवादा के धरती से, और नारदीगंज प्रखंड हिसुआ विधानसभा के माननीय इंजीनियर रंजीत जी, मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि ऐसे व्यक्ति अगर हमारे बिहार और हिंदुस्तान में, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस कार्य को आगे बढ़ा। अभिभावक, छात्र छात्राओं, आपको सूचित करते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि प्रतिभावान छात्र छात्राओं के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रतियोगिता मैथ्स योगा स्कॉलरशिप टेस्ट मिट्स 2024, जो मैथ्स योगा कोचिंग संस्थान के संचालक प्रवीण कुमार सर के द्वारा दिनांक 30/12/2023 को हिसुआ में आयोजित की जाएगी, जिसमें बच्चे 100% अंक लाकर छात्रवृत्ति प्राप्त कर अपना शैक्षणिक सपनों को साकार कर सकते हैं। जहां आपको सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, BHU जैसे संस्थानों में नामांकन के लिए तैयारी करवाई जाएगी, और यहां वर्ग 6 से ही JEE नीट की फाउंडेशन कोर्स भी करवाई जाती है। मिट्स 2024 का रजिस्ट्रेशन 15 नवंबर 2023 से शुरू हो चुका है और 24 दिसंबर 2023 तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहत स्टेशनरी प्रोफेसर कॉलोनी हिसुआ से ले सकते हैं। 19 जनवरी 2024 को इसका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, जिसका परिणाम आप हमारे व्हाट्सएप, यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। परीक्षा परिणाम का लिंक आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। धन्यवाद। उनमें से एक इंजीनियर भी हमारे रंजीत जी हैं, जो ईंट से ईंट जोड़कर विश्व गुरु बनाने का जो कार्य हमारा मोदी जी का चल रहा है, उसमें हमारे इंजीनियर जी का अहम भूमिका निभाया जा रहा है। और इसके लिए पूरे जोर शोर से अभी दीपोत्सव जो कार्यक्रम चलाए हैं माननीय इंजीनियर जी, ये पहली बार बिहार में ये धर्म को बचाने का, धर्म का जो प्रचार किए हैं, हम जनता में पूरी खुशी का लहर निकल रहा है। बहुत बड़ी बात है कि नहीं कि इंजीनियर रंजीत कुमार जी को आने से एक खुशनुमा माहौल नवादा लोकसभा में देखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है। ऐसे में हम जानना चाहेंगे, हमारे युवा साथी के बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? सुभाष जी। क्या सुभाष जी, इस बार नवादा में परिवर्तन चाह रहे हैं आप? जी, हम लोग तो चाह रहे हैं कि नवादा का बेटा ही नवादा का नेता हो, और पहला नंबर तो रंजीत जी शिक्षित हैं। हम लोग का बहुत पिछड़ा जिला अभी नवादा का गिनती हो रहा है, लोकसभा जो नवादा है बहुत पिछड़ा है, तो इनसे हम लोग बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नवादा को पिछड़ा से निकाल कर आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और हम लोग को जितना इनको भरपूर समर्थन हम लोग देंगे पूरे गांव, और जहां जाना पड़ेगा इनके लिए। आज से नहीं, हमारा गांव में तो 5 साल पहले इनका दिया जल चुका है। केसौरी एक बस्ती है, संत का नगरी है, वहाँ झुनकिया बाबा थे, वहाँ इनका दीप और बैनर आज नहीं 5 साल पूर्व से एक सैनिक है जो कि वो लाया करता था, हम लोग जलाते थे वहाँ, भारत माता का नक्शा बनाकर इनका बैनर पोस्टर वहाँ लगाते थे।
और ये जो सनातन का प्रचार कर रहे हैं, इनके लिए हम लोग तहे दिल से इनको धन्यवाद देते हैं कि आप आगे बढ़िए और हम लोग पीछे से। इनका चरित्र के बारे में पूर्ण रूपेण जानता हूं, लेकिन आज उनकी पहली भेंट है और मैं आशा करता हूं कि नवादा की धरती ऐसे लाल को माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ प्रत्याशी बनावे और इनको तन और मन धन से जनता इनको लोकसभा भेजने का। बहुत बड़ी बात, यानी कि चरित्र की बात इन्होंने कर दी कि इनको हम चरित्र से भी जानते हैं कि यानी इतना खुशी, इतना खुशनुमा माहौल, इतना लोग आशान्वित हैं इनके आने से।